जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का जो आपका इंटर लेवल का है प्रैक्टिस सेट दो लेंगे और ये आपका स्पार्क पब्लिकेशन का है। इसके पहले सेट आपका एक कंप्लीट कर दिए, नहीं देखेंगे तो जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो के। और पीडीएफ चाहिए इसका तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। और तो चलते हैं आज सेट नंबर आपका 2। आप भी कॉपी या कलम लेके बैठा कीजिए, आप भी लगाते चला कीजिए, सेट प्रैक्टिस आपको भी हो जाएगा इस तरह आपको। और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट में करके जरूर बताया कीजिए कि कितना आपका सही हुआ। तो आज सेट नंबर दूसरा का है, इसमें टोटल 25 सेट है जिसमें आप जीके जीएस को कराया जाएगा, जीके जीएस। तो चलते हैं सेट नंबर 1 की ओर। और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो ये आज सेट नंबर 1 का 2 का पहला क्वेश्चन है कि बिहार के स्थापना दिवस, बिहार की स्थापना कब की गई थी। तो बिहार की जो स्थापना की गई थी बिहार राज्य की, वो 12 दिसंबर 1911 को घोषणा की गई थी। दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा की गई थी। इसमें बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत बनाने की घोषणा की गई। कब? बिहार राज्य की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को की गई थी, दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा, जिस उस समय बिहार और उड़ीसा एक ही में था, बंगाल से अलग हुआ था। और यह 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग प्रांत जाने के कारण इस तिथि को हम लोग 22 मार्च को जो बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और हालांकि यह पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 1912 को प्रभावी हुआ था और वही वर्ष 1936 में उड़ीसा को पुनः अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था, जिसमें बिहार वास्तविक रूप से स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका 1912 ईस्वी में ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट के? बी होगा। राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट के? बी होगा। ये आपको 1911 ईस्वी में किया गया था, लेकिन इसका पूर्ण रूप से जो आया हुआ था आपको 1912 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12, और जो 22 मार्च को हर वर्ष बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि बिहार की तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका, बिहार में तिनकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का 3/20 भाग अमानत रखा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। पहला दूसरा क्या हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और यह पद्धति मुख्य रूप से चंपारण क्षेत्र में प्रचलित है। इसमें किसानों को शोषण होता था। इस प्रथा का उन्मूलन चंपारण सत्याग्रह से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना जो बांकीपुर में हुआ था, और यह 1912 ईस्वी में हुआ था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। और इसके अध्यक्ष जो थे रंगनाथ माधोलकर थे। और 1922 ईस्वी में बिहार में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे देशबंधु चित्तरंजन दास थे। यह बिहार में होने वाला दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका तीसरा के ए हो जाएगा, पटना। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन पटना में हुआ था, जो 27वां था, याद रखेगा 27वां, और 1912 में हुआ था। और जो उस समय जो अध्यक्ष थे तो रंगनाथ माधोलकर थे, माधोलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा आपका चौथा कि निम्न अर्थशास्त्रों में से किसे सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम प्रतिपादित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 4 के बी हो जाएगा,
एच ए गॉसेन, एच ए गॉसेन, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। राइट आंसर क्या होगा? चौथा क्या आपका बी होगा। और सीमांत उपयोगिता हाथ जो है नियम का एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल नियम है जिसका प्रतिपादन सन 1854 ईस्वी में एच गॉसेन ने किया था। इसलिए जेवंस द्वारा इस नियम को गॉसेन का प्रथम नियम कहते हैं और इस नियम की विस्तृत व्याख्या मार्शल ने की। इसके अनुसार एक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से व्यक्ति को जो अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त होती है वह भंडार में हुई प्रत्येक वृद्धि से कम होती जाती है। तो राइट आंसर जो होगा 4 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारिक ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारिक ए दिलकुशा नामक पुस्तक की रचना कायस्थ जाति के भीमसेन में फारसी भाषा में किया था। फारसी भाषा में भीमसेन, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 5 के राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? 5 का सी। वह मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना में लिपिक था और भीमसेन ने औरंगजेब की सेना के साथ कई युद्धों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं छठा कि महावीर जिन्हें ने पाली साहित्य में से क्या है निघंता नाटापुत के नाम से जाना जाता है ने नामक धर्म की स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 6 का डी हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका छठा क्या क्या होगा आपका जैन धर्म। जैन धर्म महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और स्वामी महावीर के बचपन के नाम वर्धमान था और इनका जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम जो वैशाली में हुआ था। और महावीर जो थे महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर हुए थे और बाद में जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बढ़ गया था। एक था स्थूलभद्र के शिष्य सत्यम्बर जो श्वेत वस्त्र धारण करता था और एक था भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर जो नग्न रहने वाला कहलाया था। तो जो आपका बेसिक डिटेल था उसे मैं व्याख्या भी क्वेश्चन के साथ कर दिए जा रहे हैं, तो जरूर देखिएगा अंतिम तक। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन फुल डिस्कशन के साथ किया जा रहा है जिसकी वजह से लॉन्ग होगा। नहीं तो आप चाहते हैं कि शॉर्ट में करा दें तो आप कमेंट करके कह सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा जितना आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद संता क्वेश्चन है इरेला वरना और डिंडी खालिस्तान नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा आपका 7 के सी होगा कृष्णा। क्या होगा? कृष्णा। यानी कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। कृष्णा नदी जो है दक्षिण भारत की बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो 1400 किलोमीटर समथिंग होता है। और इसका चेल्ला, वरना, डिंडी, कोयला जो है पंचगंगा आदि इसकी सहायक नदी है। तो हमें कह रहा है कि येरना, वरना, डांडी की सहायक नदियां किसके हैं? तो कृष्णा के हैं। और कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर बसर है, याद रखिएगा विजयवाड़ा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं मैनामती और गोपी चंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका नाथ साहित्य, ऑप्शन नंबर होगा 8 के ए होगा। यानी भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। नाथ साहित्य किसे कहते हैं? तो भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा जो साहित्य रचा गया वही नाथ साहित्य कहलाता है। और नाथ साहित्य बहुत सारे छोटे छोटे कहानियों का संग्रह है। मैनामती और गोपीचंद भी नाथ साहित्य का ही हिस्सा है। और नाथ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गोरखनाथ है जो गोरखवाणी नाम से प्रकाशित है। इस साहित्य का सबसे बड़ी अगर कमी इसका रूखापन और गृहस्थ जीवन की अपेक्षा भाव है। तो राइट आंसर जो होगा आपका 8 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 9 के डी हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा?
डी हो जाएगा। यानी स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय एक राजनीतिक दल था। इसी दल की स्थापना जो हुआ था वो 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। यह दल जो था भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन और तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा था। और भारतीय भाषाओं में स्वराज का जो अर्थ होता है अपना राज। तो राइट आंसर होगा 9 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। तो ये जो है भारतीय संविधान के भारत की जो है राष्ट्र की भाषा नहीं है। ये जो है भारतीय संविधान में भारत की कोई राष्ट्र भाषा नहीं है, याद रखिएगा। इसे ऑप्शन में देख लेते हैं, अनुच्छेद पूछ रहा है तो याद रखिएगा जो ये भारत के संविधान में भारत की कोई भी राष्ट्र भाषा नहीं है। हिंदी जो है आपका राजभाषा है, राष्ट्र भाषा नहीं है, याद रखिएगा। और सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी गई है। यानी संविधान के भाग जो है 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। और केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने जगह के अनुसार किसी भी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में चुन सकती है। और ये अनुच्छेद याद रखिएगा, तो ये अनुच्छेद ही पूछ रहा था। तो अनुच्छेद 348 के 1 के अनुसार देश के सभी न्यायालयों की अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तावित है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 10 के डी होगा। 10 के क्या होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर 10 के डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 कि निम्न में कौन सा कथन सकारात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 11 के ये होगा कि मुद्रापूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि से है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 11 के पहला होगा। राइट आंसर क्या होगा 11 का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12 कि रामायण के अनुसार दूसरा नाम रत्नाकर था। तो दूसरा राम जो था आपका रामायण के अनुसार यह माना जाता है कि वाल्मीकि जो था वरुण अर्थात परचेता के 10वें पुत्र थे। और उन दिनों के प्रचलन के अनुसार जो था उनके भी 2 नाम रत्ना एवं अग्नि शर्मा थे। जिसका जो राइट आंसर जो होगा 12 के ये आपका डी हो जाएगा। 12 का आंसर क्या होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम का राज पशु कौन सा है। तो ये असम का राज पशु ऑप्शन नंबर 1 सिंह वाला गैंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा 13 का आपका ए होगा। याद रखिएगा 1 सिंह वाला गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 सिंह वाला जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 1 सिंह वाला गैंडा के लिए याद रखिएगा प्रसिद्ध है। याद रखिएगा वहाँ एक सिंह वाला राष्ट्रीय जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो 1 सिंह के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 14 कि वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी। तो ये आपका भेजा गया था आपका श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 14 के आपका ए होगा। यानी भारतीय शांति रक्षा सेना भारतीय सेना दल था जो 1987 से 1990 ईस्वी के मध्य श्रीलंका में शांति स्थापना ऑपरेशन क्रियान्वित कर रहा था। इसका गठन जो था भारत श्रीलंका संधि के अधिदेश के अंतर्गत किया गया था, जिस पर भारत श्रीलंका ने 1987 में हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य था लिट्टे और श्रीलंकाई सेना के मध्य श्रीलंका युद्ध के समाप्त करना था। लिट्टे के लिए आपका संगठन है, आतंकवादी संगठन जो श्रीलंका के हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा इडुक्कू मिश्मी भाषा राज्य में बोली जाती है। तो ये आपको बोली जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 15 के क्या होगा यानी इदू मिसी जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में बसने वाली मिश्मी समुदाय द्वारा बोली जाने वाली एक भाषा है। और यह उस राज्य के ऊपरी दिबांग घाटी, लोहित, पूर्वी सियांग और ऊपरी सियांग जिलों में बोली जाती है। इसके अलावा भी तिब्बत के जायू जिले में भी बोली जाती है जहाँ चीन का नियंत्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 16 कि गंगा नदी बिहार राज्य को खालिस्तान भागों में विभाजित करती है। तो ये आपको 3 भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 16 के क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 16 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है। तो भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर होगा आपका 17 के बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18 कि कौन सा क्षेत्र समय पोर्टल से संबंधित है। तो ये जो है आपका शिक्षा है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 18 के ए हो जाएगा। 18 के क्या हो जाएगा, ए। समय अर्थात स्टडी बेल्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंडर्स को 9 जुलाई 2017 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम हेतु एक एकीकृत मंच व पोर्टल प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया और इसमें उस शिक्षा को सभी विषय व कौशल क्षेत्र के पाठ्यक्रम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 किस संस्था ने इसरो के उपयोग के लिए C-32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर जो होगा 19 के सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 के आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से एक प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका लेखक है, इसका राइट आंसर होगा बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा, बी। ऑफ ए प्रॉमिस्ड लैंड 2009 से 2017 ईस्वी तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति जो थे बराक ओबामा का एक संस्मरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु देखा जाए तो आपका जो होगा इंदिरा कॉल होगा, ऑप्शन नंबर जो इंदिरा कॉल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल। और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल की ऊंचाई कहा जाए तो 5764 मीटर है, जो काराकोरम रेंज में सियाचिन मुजताग में इंदिरा रिज पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 में कहता है कि पुरुषों में चक्का डिस्कस का वजन होता है। तो चक्का डिस्कस का वजन जो होता है वो 2 किग्रा और महिला में अगर कहे तो 1 किग्रा तय किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा आपका। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के अपूर्वी चंदेला का संबंध है। ये निशानेबाजी से, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 23 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। तो शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है और प्रक्रिया के नियमों में वाक्यांश का उल्लेख नहीं है मिलता है। शून्यकाल जो है, शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक कि दिन की कार्यसूची अर्थात सदन का नियमित कार्य शुरू नहीं हो जाती। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 24 के बी हो जाएगा। प्रश्नकाल और कार्यसूची की अगली मध्य के बीच का समय जब सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 25 कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। तो यह आपका बनवाया था अशोक ने, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। और सांची जो मध्य प्रदेश में है 1989 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। सांची में महान स्तूप मूल रूप से मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित किया गया था, 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 26 में करता है शास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है। तो वह जो है आपका किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंध करे, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 26 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 27 के नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो यह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 27 के सी हो जाएगा। 27 के क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 27 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 में कहता है
कि छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो ये आपको किया जा रहा है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 28 के बी होगा। क्या होगा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया था? तो ये आपका 1962 में शामिल किया गया था पहली बार। ऑप्शन नंबर जो होगा 29 के बी होगा। और ये एशियाई जो बैडमिंटन एशियाई खेलों की जो अपनी शुरुआत 1958 ईस्वी में टोक्यो जो जापान में एशियाई खेलों में एक प्रदर्शन खेल के रूप में की गई थी और 1962 में से एक नियमित प्रतिस्पर्धी खेल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो ये आलाय दरवाजा जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 30 के क्या होगा? सी होगा। आलाय दरवाजा कुतुब मीनार परिसर में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से के मुख्य द्वार है। इसे 1311 ईस्वी में खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था। तो यह आपका रायगढ़ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 31 के जो होगा ए होगा, रायगढ़। यानी रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी को 6 जून 1674 को मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया था। उनके मराठा साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, जिसकी राजधानी रायगढ़ महाराष्ट्र का पुणे जिले में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 के फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी आपका मेरठ संयंत्र केस में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 32 के ए होगा। और 1929 में मेरठ संयंत्र मामला ब्रिटिश भारत में शुरू किया गया था। यह विवादास्पद अदालती मामला था। यह 3 अंग्रेजों सहित 29 ट्रेड यूनियनों को गिरफ्तारी एवं बाद में मुकदमे के साथ हुई थी। आपका फिलिप स्प्रेट जो था उन 3 अंग्रेजों में से एक था जिन्हें मेरठ षड्यंत्र मामलों में दोषी ठहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 33। कहता निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो यह आपका कृष्णा सोपती को किया गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा 33 का आपका ए होगा। और ये आपका वर्ष 2000 ये हिंदी साहित्य कृष्णा सोपती को वर्ष 2027 में 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने उपन्यास, और ये अगर उपन्यास देखा जाए तो जिंदगी नामा के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता और 1996 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप में भी सम्मानित किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा 33 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्न में से किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ये आपका जो किया था खेल मंत्रालय। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका खेल मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 फजल अली आयोग संबंधित है। तो फजल आयोग जो अवधि संबंधित है वो राज्य पुनर्गठन आयोग से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। और दिसंबर 1953 ईस्वी में फजल अली को अध्यक्षता के रूप में भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्त सरकार द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। और भाषाई आधार पर बनने वाला अगर पहला राज्य क्या है तो आंध्र प्रदेश होगा। नेक्स्ट है कि अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो यह आपको किया गया था 1952। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 36 के सी होगा। ये भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 1952 को स्थापित किए गए थे, जिन्हें 15 अगस्त 1947 से प्रभावित माना गया है। और जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया था। यानी तीनों वीरता पुरस्कार से संबंधित है, अशोक चक्र ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत के केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का मुख्य कार्य है। तो भारतीय इसका जो मुख्य कार्य है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा कि लोक सेवाओं के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी 38 की उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु आपका साध होता है पर कुशल नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 38 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 कि राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति परिणत है। तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा ये आपका अनुच्छेद 133 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। याद रखिएगा अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि आमने सामने की अंतर क्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। तो मानव ये जो कहते हैं आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्हें सूक्ष्म समाजशास्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा 40 का आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहां पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो ये केरल में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 42 की गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था। तो ये आपका राजेंद्र प्रथम था। ऑप्शन नंबर होगा आपका 42 के जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43 की कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे बसा है। तो ये आपका लीदर के बसा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 43 के जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 44 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो ये आपको रहीमतुल्लाह मोहम्मद सायनी थे। ऑप्शन नंबर होगा 44 के सी होगा। याद रखिएगा आपका प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कहेगा तो बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब जी। और द्वितीय कहेगा तो रहीमतुल्लाह सायनी जिन्होंने 1846 में कलकत्ता में कांग्रेस की अध्यक्षता में की थी। और इसी सम्मेलन में याद रखिएगा पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। और इसमें सबसे बुजुर्ग अगर अध्यक्ष कहा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस सभा में मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की मांग की थी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 44 कहता है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में आपको संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्यों, राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर जो होगा 46 के आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 46 कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय किस विषय से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है कि सरकारी नौकरी के अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, मूल ढांचे का सिद्धांत, अनुसूचित जाति के प्रमोशन के में आरक्षण की स्वीकृति, अनुसूचित जाति आरक्षण को बढ़ाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 47 के ए हो जाएगा। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 48 की कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो कटौती प्रस्ताव का जो उद्देश्य होता है आपका बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर होगा 48 के सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 कि निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल से सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 49 के सी होगा। 49 के क्या होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 कहता निम्नलिखित में कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। तो उत्पादन विधि, हासन लागत विधि या आय विधि या व्यय विधि। तो अगर नहीं है तो ये आपका जो हो जाएगा हासमन भी लागत विधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 पढ़ते हैं। 51 में है कि निम्न में कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। तो ये आपका पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना, ऑप्शन नंबर ये आपका जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 क्या था, निम्न में किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है। तो ये बताया था सबसे पहले गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर होगा गैलीलियो गैलीली ने। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 52 के जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53 53 में कहता है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं। तो ये 1 मीटर में जो माइक्रोन होते हैं, ऑप्शन नंबर जो होगा 53 के आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 53 के आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 10 लाख है, कहाँ है? दहान, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा एक तत्व एकल परमाणु इकाई है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा सोना। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 54 के ए होगा। नेक्स्ट है कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है। आम का वनस्पतिक नाम, तो आम का वनस्पतिक नाम जो है मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन नंबर होगा आपका जो होगा आपका 55 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 56 कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। ये आपका अग्नाशय का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 56 के बी, एंजाइम लाइपेज का स्रोत आपका अग्नाशय है। नेक्स्ट है कि बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। तो ये आपका बीसीजी जो है, बीसीजी का अगर देखा जाए तो ये आपका क्षय रोग, ये जिसे हम टीबी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो होगा 57 के हो जाएगा सी। 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम बीसीजी टीका का प्रयोग किया गया था। 1911 में 21 ईस्वी में, याद रखिएगा 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। अब बीसीजी का अगर पूरा नाम कहा जाए अगर, तो ये होता है बेसिलस कालमेटोर यूग्रिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये आपका इंसुलिन होता है। ऑप्शन नंबर होगा आपका 58 के जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 कहता है कि निम्न में कौन रक्त के संचलन में मदद करता है। तो रक्त के संचलन में आपको मदद करता है लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर होगा का 59 की जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है। तो अंगोरा ऊन खरगोश से निकाला जाता है। याद रखिएगा अंगोरा ऊन जो है खरगोश से निकाला जाता है और ये मुलायम और बारीक होती है। सफ़ेद रंग होने के कारण ये थर्मल इंसुलिन क्षमता के कारण इसे बने कपड़े और शॉल को पूरी दुनिया में काफ़ी डिमांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन हम आपका 61 दूध किसका घटिया स्रोत है। तो ये आपका दूध जो है विटामिन सी क्या घटिया स्रोत। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, यानी विटामिन सी का घटिया स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 62 के ए होगा। यानी शराब पीकर जो वाहन चलाने वाला सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर यातायात पुलिस पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 63 कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। तो आपको जाइमेज में बदल दिया था। ऑप्शन नंबर बदल दिया था। ऑप्शन नंबर जो होगा 63 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, यानी CO2 द्वारा दूधिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 65 कि पेट्रोल तथा डीजल की अधूरे जलने से उत्पन्न होती है।
तो पेट्रोल तथा डीजल अधूरे जलने से धुएं के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट है, एक घोल का पीएच मान 3 से 6 बदलता है, इसमें H प्लस आयन की सांद्रता, तो H प्लस आयन की सांद्रता जो होगा आपका ये 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 67 कि रक्त और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ये आपका उदरपातन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 67 के ए होगा, उदरपातन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नॉड और इंटर नॉड होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 68 के जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 69 की यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है। तो यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व जो है ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा, CHNO। ऑप्शन नंबर जो होगा आपको 69 के डी होगा। और यूरिया के जो सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है, NH2CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 70 का बी हो जाएगा, सीसा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सीसा। नेक्स्ट है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, वह है विटामिन के। ऑप्शन नंबर जो होगा 71 के राइट आंसर डी होगा। और यह प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने अर्थात चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने हेतु रक्त का स्कंदन करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72 कि महिला सेक्स हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट है कि पार्किंस बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये आपका आर्विड कार्लसन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जो होगा 73 के ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये 2000 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिएगा 2 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट अगला है 74 कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो ये आपका आयोडीन की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा, आयोडीन की कमी के कारण होती है। इस खनिज लवण की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है एवं पर्याप्त हार्मोन स्राव हेतु फूल कर मोटी हो जाती है, और इस कारण गला जो होता है फूल जाता है, जिसे हम घोंघा रोग कहते हैं। नेक्स्ट एक कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। तो ये आपका पीछे का भाग होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 75 के सी होगा। यानी जीभ की ऊपरी जो सतह पर अनेक स्वाद कलिकाएं समूह में पाए जाते हैं, और ये समूह विशिष्ट स्वाद का ज्ञान करवाते हैं, जैसे जीहा का अग्र सिरे मीठे और पद सिरा कड़वे, और पार्श्व जो भाग होता है खट्टे और अग्र पार्श्व भाग नमकीन स्वाद का बोध कराता है। तो ऑप्शन नंबर होगा 75 का सी। और ये आपका सेट जीके जीएस कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू।